बहू, आज रोटी मिलेगी या नहीं? बस 5 मिनट माँ जी। मैं तो थक गई हूँ इस घर के काम करके। सुबह से शाम तक तो सारा वक्त घर के काम में ही निकल जाता है। खुद के लिए संजना और सालू काम से बहुत परेशान हो जाती हैं। वो पकी हुई रोटियां सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। आज रोटियां लाने में ज्यादा देर नहीं हो गई? मेरी तो आधी भूख ही मर गई है। पापा जी, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। सुबह से शाम तक हम घर के काम करके थक जाते हैं। अगर आपको सब कुछ वक्त पर चाहिए तो आप देवर जी की शादी क्यों नहीं करवा देते? वैसे संजना बहू कह तो ठीक रही है। साहिल की भी अब शादी लायक उम्र हो चुकी है। मैं कल ही पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करती हूँ। अपनी सास भार्गवी की मुंह से साहिल की शादी की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, साहिल की शादी एक लड़की से तय हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। संजना, आज बड़ी खुश लग रही हो। खुश तो होना बनता ही है ना। अब हम वो सब कर पाएंगे जो इतने वक्त से नहीं कर पाए। मैंने तो लिस्ट भी बना ली है कि अब हम हर दिन क्या क्या करेंगे। आखिरकार हम दोनों को घर के काम से छुटकारा मिल ही गया। अब हमारी देवरानी संभालेगी घर और हम करेंगे ऐश। कुछ ही देर में शादी समाप्त हो जाती है और दीक्षा अपने घर चली आती है। उसका गृह प्रवेश होता है। कुछ सुबह उसकी रसोई होती है। वो अच्छे से खाना बनाती है। सब लोग उसके हाथों का खाना खाकर बहुत खुश हो गई थी। तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। ये लो, मेरी तरफ से पहली रसोई की रस्म का नेक। सभी लोग दीक्षा के हाथ के खाने की बड़ी तारीफ करते हैं। खाने के बाद सभी लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, दीक्षा, तुम तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती हो। हम तो कह रहे हैं कि आज के बाद रसोई की जिम्मेदारी तुम खुद ही संभालो। लेकिन भाभी, मैं अकेली रसोई की जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? तुमने देखा नहीं, सब लोग तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। बहुएं तो ऐसे मौके की तलाश में रहती हैं। अगर तुम रोज खाना बनाओगी तो सभी लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। माँ जी तो तुमसे हमेशा खुश रहेंगी। संजना, शालू बड़ी आसानी से दीक्षा को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिसके चलते बेचारी दीक्षा अब रसोई की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। अब देखती जाओ हमारी प्यारी देवरानी, हम कैसे एक एक करके इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप देंगे। संजना, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं, वरना मूवी निकल जाएगी। दोनों जेठानियां मूवी देखने के लिए जा रही होती हैं। तभी ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वैसे मैं तुमसे ये कहने के लिए आई थी कि याद है ना कि अगले हफ्ते हमारे घर में कीर्तन है, इसलिए आज तुम दोनों अच्छे से घर की सफाई कर देना, ठीक है? अपनी दोनों बहुओं को घर की सफाई का काम देकर वहाँ चली जाती अरे है। हम अगर घर की सफाई करेंगे तो मूवी निकल जाएगी। परेशान मत हो, हमारे पास हमारा हुक्म का इक्का है, भूल गई क्या? दोनों जेठानियां दीक्षा के कमरे में जाती हैं। दीक्षा, अगले हफ्ते घर में कीर्तन है और माँ जी ने हमें घर की सफाई का काम दिया है। हम घर की सफाई तो कर देते, लेकिन शालू की फ्रेंड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ हमारा जाना बहुत जरूरी है, पर घर की सफाई भी जरूरी है। भाभी, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं कर दूंगी घर की सफाई। ये सुनकर दोनों जेठानियां बहुत खुश होती हैं और वो मूवी देखने चली जाती हैं और दीक्षा घर की सफाई में लग जाती हैं। अब वो जेठानियां दीक्षा को हर छोटे छोटे काम भी करवाने लगती हैं। घर का राशन खत्म होने को आ गया है, जल्दी से राशन की लिस्ट बनाओ और जाकर राशन लेकर आओ। ठीक है माँ जी। संजना और सालू लिस्ट बनाते हैं और सीधा दीक्षा के पास जाते हैं। दीक्षा, ये राशन की लिस्ट है, तुम जाकर राशन ले आओ। लेकिन भाभी, मैंने अभी घर का काम खत्म किया है और मैं बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे लिए आराम करना जरूरी है या माँ जी का प्यार? अरे पुत्थु लड़की, जितना घर का काम करोगे उतना माँ जी खुश होंगी, और क्या पता वो बदले में तुम्हें कोई कीमती तोहफा दे दे। ये देखो, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे तो माँ जी ने हमें ये सोने के झुमके दिए थे। क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? वह अपनी थकान भूल राशन लेने के लिए चली जाती है। कितनी बेवकूफ है हमारी देवरानी, हमेशा हमारी बातों में आ जाती है। हमने तो अपनी अच्छी खासी देवरानी को अपनी नौकरानी बनाकर रख दिया है। दीक्षा कड़ी धूप में राशन लेने के लिए जाती है और उधर दोनों जेठानियां एसी में बैठी बैठी मजे कर रही थी। नल के पानी, इसके अंदर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। लगता है टंकी कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई है। नल में से गंदा पानी आता देख
भार्गवी अपनी छोटी बहू दीक्षा के पास जाती है। बहू, पानी की टंकी कुछ ज्यादा ही गंदी हो गई है। अपनी दोनों जेठानियों से कह दो कि जल्दी से पानी की टंकी साफ कर दें। तब तक तुम घर की साफ सफाई कर लेना। ठीक है माँ जी। भार्गवी की यह बात संजना सुन लेती है और भागी भागी सालू को बताती है। अब वो दोनों बीमार होने का नाटक कर लेती हैं। मेरी कमर, अचानक क्या हो गया मेरी कमर में? और मेरे तो कल रात से ही सिर का दर्द ही नहीं खत्म हो रहा। ऐसा लग रहा है बस सर फट जाएगा। भाभी, आप दोनों की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। वही तो दीक्षा, लेकिन अभी तो हमें पानी की टंकी भी साफ करनी है। न जाने ऐसी हालत में हम पानी की टंकी कैसे साफ करेंगे। भाभी, मेरे रहते हुए आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कर दूंगी। आप दोनों बस आराम करिए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। दीक्षा, तुम कितनी अच्छी हो। हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमें तुम जैसी देवरानी मिली। दोनों भाभियों की तबीयत खराब देखकर दीक्षा झाड़ू निकालने लगती हैं और दोपहर में टंकी भी साफ करती हैं। दीक्षा घर में नौकरानियों की तरह काम करती हैं। तब भी दोनों जेठानियों को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और दीक्षा काम करती करती अब धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। दीक्षा बहू, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बड़ी सुस्त सुस्त रहने लग गई है और काफी कमजोर भी लग रही है। एक काम कर, तू जाकर आराम कर। ये सारे काम संजना और शालू कर देंगी। लेकिन माँ जी, दोनों जेठानियों की तो पहले से ही तबीयत खराब है। आप उन्हें मत बोलिए, मैं कर लूंगी। दोनों बड़ी बहू की तबीयत खराब होने के बारे में सुन भार्गवी उनके कमरे में जाती हैं तो दोनों बड़े आराम से जूस पी रही थी और बड़े मजे से बातें कर रही थी। यानी से हमने अपनी देवरानी को अपनी बातों में फंसाकर अपनी नौकरानी बना दिया। यहाँ हम पूरा दिन आराम करते हैं और वहाँ वो पूरा दिन काम। दरवाजे के पास खड़ी सास सब सुन लेती अच्छा हैं। तो ये बात है। ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। भार्गवी दोनों बहुओं की बात सुन लेती हैं, उन्हें सबक सिखाने का प्लान बनाती हैं। अच्छा बहू, ये ले, ये हमारा खानदानी हार है। आज के बाद ये हार तेरा हुआ। शुक्रिया माँ जी। भार्गवी खानदानी हार देते हुए संजना और मैंने सालू तो सुना कहती था हैं, कि खानदानी हार पर बड़ी बहुओं का हक होता है, लेकिन माँ जी ने तो आज तक हमें इस खानदानी हार के बारे में बताया भी नहीं। और कल की आई बहू को ये खानदानी हार दे रही है। तुम्हारी छोटी बहू तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाती है। इसके हाथ की जैसी आलू पूरी तो मैंने आज से पहले कभी खाई ही नहीं। खाओगी भी कैसे? वो आलू पूरी मेरी दीक्षा बहू ने थोड़ी ना बनाई थी। कहने को 3 बहुएं हैं मेरी, लेकिन मेरी दीक्षा बहू जैसा कोई नहीं। घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और कभी कभी तो लगता है इसके हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो दीक्षा जैसी बहू मेरी किस्मत में भगवान ने लिख दी है। भार्गवी दीक्षा की बड़ाई करते हुए देख संजना और सालू जलने लगती हैं। जिन्हें तो हमारी इतनी तारीफ की नहीं। इतने सालों से हम घर संभाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और देखो कल की आई हुई लड़की की कैसे तारीफ कर रही हैं। दोनों जेठानियां अपने कमरे में मुंह बिगाड़ कर चली जाती हैं। इसे 2 दिन बीत जाते हैं। बहू, ये तिजोरी और घर की चाबियां हैं। आज के बाद तू ही इन्हें संभालेगी। माँ जी, आप ये तिजोरी और घर की चाबी दीक्षा को क्यों दे रही हो? वो हमारी देवरानी है और हम उसकी जेठानी, तो इस पर हक तो हमारा हुआ ना। घर के जब सारे काम दीक्षा बहू करती है, सब कुछ वही संभालती है, तो इन चीजों को भी दीक्षा बहू का ही हक है, ना कि तुम्हारा। खुद आराम कर दीक्षा बहू से नौकरानियों की तरह घर के काम करवाए। मैं तुम दोनों की देवरानी लेकर आई थी, लेकिन तुमने तो इसे नौकरानी बनाकर रख दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जानती भी हो रोज रोज नौकरानी की तरह काम करते करते दीक्षा बहू की क्या हालत हो गई। भार्गवी की बात सुनकर दोनों जेठानियों को एहसास होता है और माफी मांगने लगती हैं। हम रोज रोज घर के काम करके थक चुके थे। हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता था, इसलिए हमने ये सब किया। हमें माफ कर दीजिए। हाँ दीक्षा, हमें माफ कर दो। घर के काम से छुटकारा पाने के लिए हम तुमसे परेशान होकर नौकरानी की तरह काम करवाते रहे और खुद महारानी की तरह आराम किया, लेकिन आज ये सब देख हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। दोनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दीक्षा और भार्गवी उन्हें माफ कर देती हैं। फिर वो दोनों अब घर का मिलजुल कर काम करती थी और सब परिवार खुशी खुशी रहते थे।